हेलो स्टूडेंट। तो इस समय आपको बताने जा रहा हूँ स्पेशल मेथड टू फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें 3 कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स हैं, सिलेंडर कह रहे हैं, स्फीयर हैं। एक स्फीयर ए है, एक स्फीयर ए है और एक स्फीयर ए है। इसका रेडियस ए है, इसका 2a, इसका 3a है। पूछ रहा हूँ फाइंड C12, मतलब इसके बीच का कैपेसिटेंस बताइए। C13 इसे क्या और इसकी बीच का कैपेसिटेंस बताइए, ठीक है। अब बेसिक तरीका मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि 1 और 2 के बीच में बैटरी कनेक्ट करेंगे, उधर से चार्ज Q फ्लो करवाएंगे, यहाँ पे -Q देंगे, फिर कुछ करके इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। एक बार पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया तो Q/V भी करेंगे, कैपेसिटेंस आ जाएगा, ठीक है। बट इससे हम लोग एक डिफरेंट अप्रोच सीखने जा रहे हैं। अच्छे क्वेश्चनों में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो आप ध्यान सुनिएगा। किसी भी तरह का सिस्टम हो, अगर आप यूज़ करते हैं इस मेथड को तो आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल जाएगा। गॉट इट। और आने वाले क्वेश्चनों में और इसको मैं चेंज करते जाऊँगा। सुनिएगा, क्या करना होता है कि चेक करना होता है कि किसके बीच में कैपेसिटेंस बन रहा है, किस सरफेस के बीच बन रहा है। तो प्लेट 1 और प्लेट 2 के बीच में कैपेसिटेंस है, क्योंकि इस तरीके से, तो इसके बीच में बनेगा। 2 और 3 के बीच में बनेगा, और 3 और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा कैपेसिटेंस। इन्फिनिटी हमेशा नोट कर लेना, ठीक है। जब भी कॉन्सेंट्रिक स्फीयर दिया होगा और आपसे पूछेगा, कॉन्सेंट्रिक नहीं, अगर स्फीयर दिया होगा और आपसे पूछेगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो इन्फिनिटी को लिखना मत भूलना। मत भूलना मतलब मत भूलना, इन्फिनिटी लिखना ही है तो लिखना ही है। तो चलिए हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे। जैसे 1 2 के साथ कैपेसिटर बना रहा है, 1 2 के साथ कैपेसिटर बना रहा है, तो ऐसे दिखाएंगे 1 2 के साथ कैपेसिटर बना रहा है। देखिए 1 2 के साथ लिख दिया। कैसे बन रहा है बताता हूँ। ये सरफेस ऐसे और ये सरफेस ऐसे है, तो अगर यहाँ पे चार्ज आएगा Q तो यहाँ पे आएगा -Q, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई मतलब अंदर एनर्जी है, इसका मतलब कैपेसिटर की तरह से बिहेव कर रहा है। तो 1 और 2 के बीच में कैपेसिटेंस बनेगा, 2 का सरफेस और 3 के सरफेस के बीच में कैपेसिटर बनेगा। तो 2 को ऐसे आगे बढ़ाएंगे और 3 को ऐसे दिखा देंगे 3 आगे बढ़ाएंगे। फिर 3 और इन्फिनिटी के बीच में कैपेसिटर बनेगा, तो 3 और इन्फिनिटी दिखा दिया। ये डायग्राम है, ठीक है। मतलब 1 2 के साथ बना रहा है, 2 3 के साथ और 3 इन्फिनिटी के साथ बना रहा है। लिख लिया। पहला क्वेश्चन 1 और 2 के बीच में कैपेसिटेंस बताइए। तो हम क्या करेंगे, बैटरी को लगाएंगे। अगला स्टेप, बैटरी को लगाएंगे 1 और 2 के बीच में। तो ये 1 है और ये 2 है, ये 2, इसके बीच में बैटरी लगाएंगे। बैटरी लगा दिया। अब निकालना है कैपेसिटेंस। तो देखिए, अगर मैं पूछूं कि इसका कैपेसिटेंस लेट C1 है, इसका C2 है और इसका C3 है, तो कोई पूछे इसके बीच में कैपेसिटेंस बताइए, तो ये तो बेकार है, क्योंकि इधर से चार्ज थोड़ी फ्लो करके आएगा, ये तो पूरा बेकार हो गया। तो सिर्फ कैपेसिटेंस क्या है, ये। इसका मतलब कि पहला क्वेश्चन का जो आंसर है ना C12 इज नथिंग बट C1, सिर्फ C1 होगा, क्योंकि इससे जो चार्ज निकलेगा वो ऐसे घूम के यहाँ पे आएगा, वो इधर नहीं जाएगा, क्योंकि ये ओपन है तो नहीं जाएगा। गुड। अब C1 निकालना पड़ेगा। तो 1 2 कहाँ है, 1 2 ये है, इसके बीच का कैपेसिटेंस 1 2 के बीच का, तो ऐसे लिखेंगे C12 इज इक्वल टू। अच्छा, ये मैंने बाद लिख जा रहा हूँ ना, तुम शुरू में लिख लेना, इसको ध्यान रखना। तो पीछे C12, तो ये कॉन्सेंट्रिक सेल है, और कॉन्सेंट्रिक सेल का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आप याद था, क्या है, 4πε0 AB/B - A। यस, तो 4πε0 AB, ये क्या है, इसका रेडियस, B क्या है, इस 2 का रेडियस, तो AB/B - A। तो ये B है, ये A है, तो B - A लिखिए। 4πε0 AB/B - A। नाउ यहाँ से ये आएगा, ये कट करेगा, वैल्यू क्या आएगी, 8πε0 A। दिस इज C12। वैसे C23 लिख लीजिए। 2 3 इसके बीच का कैपेसिटेंस, इट इज 4πε0 AB। तो इसका रेडियस A कहलाएगा जो कि 2A है, इसका रेडियस B कहलाएगा जो कि 3A है, अपान B - A, तो 3A - 2A।
इसी ए कटेगा, आएगा 4 दूनी 8 3 के 24, ये 24 पाई एप्सिलॉन नॉट ए आ जाएगा। आ गया। अब देखिए 3 और इन्फिनिटी के बीच का, तो 3 और इन्फिनिटी के बीच का जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। याद करो, एक आइसोलेटेड सेल का कैपेसिटेंस बताया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ये उस सेल का रेडियस था। तो वैसे ही उसमें ये सेल रेडियस था, बस एक ही सेल था, तो दूसरा सरफेस क्या था, इन्फिनिटी था, इन्फिनिटी। तो 3 और इन्फिनिटी के बीच का कैपेसिटेंस होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, और ए क्या है, 3 का रेडियस होगा। और अगर तुम चाहते हो इस फॉर्मूले की सहायता से तो भी निकाल सकते हो भाई, ये ए कहलाएगा और ये बी कहलाएगा, फिर लिमिट लेके सॉल्व कर दो, आपको आंसर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। इसको लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 3 का रेडियस कितना है, 3 है, दिस वैल्यू इज 12 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये लिख लिया, बस सारा काम हो गया। मैं आपको बताता हूँ, जब भी आपको क्वेश्चन करना होगा सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिखिए, फिर सेकेंड स्टेप क्या होगा, इसको बनाएंगे, थर्ड स्टेप क्या होगा, बैटरी किसके बीच में कनेक्ट है उसे बनाएंगे। अब फोर्थ में क्या होगा, आप सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ गया। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, C12, मतलब इसके बीच का कैपेसिटेंस ही आंसर है, तो यही आंसर है। C12 इज 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, इसका मतलब आंसर इज 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन C13 बताइए, C13, तो इसको हटाएंगे और कहाँ लगाएंगे कैपेसिटर, बैटरी 1 और 3 के बीच में, तो ये 1 है तो 1 बैटरी कनेक्ट, और कहाँ तक जाएगा, ये 3 है ना, 3 से कनेक्ट कर दीजिए, आ गया। बट ये बेकार हो गया, इससे चार्ज का फ्लो ऐसे होगा। अभी दोनों कैपेसिटर किसमें सीरीज में है, तो लगा दो C1 C2 अपन C1 प्लस C2। नो, कोई पूछे सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, सेकेंड क्वेश्चन का, तो जो C इक्विवेलेंट आएगा इस 1 और 3 के बीच का, 1 और 3 के बीच का, वो कितना आएगा, C1 C2, तो ये है, ये वाला C12 ये है, दिस इज C1, और ये 2 3 C2 है, ये है, तो C1 इज दिस वन, C2 इज दिस वन, लगाएंगे कितना, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू 24 पाई एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई C1 प्लस C2, इसके इसमें जोड़ दीजिए, 8 प्लस 24 कितना होता है, 32 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। अब यहाँ से पाई एप्सिलॉन नॉट ए कैंसिल आउट होगा, 8 चौक को 32 एंड 4 इंटू 6, दिस वैल्यू इज 6 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, एंड दिस वन इज आंसर्स। ओके, देखो मैं सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ, बट ये सेकेंड क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए इसमें कह रहे हैं कि एक शेल है रेडियस ए का, ये शेल रेडियस 2a का है, और 1 और 2 के बीच में मैंने डायरेक्ट्रिक भर दिया है, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, और इस सरफेस 2 को मैंने अर्थिंग कर दिया है, और ये सरफेस 3 है, और 1 को 3 से भी जोड़ दिया, 1 को 3 से भी जोड़ दिया। पूछ रहा फाइंड कैपेसिटेंस बिटवीन 1 and 2 एंड 1 and 3, 1 and 3, गॉट इट, ये आपको ध्यान देना है। तो एक बार फिर मैं रिपीट कर दूं क्वेश्चन को, 3 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर हैं, 1 और 2 के बीच में डायरेक्ट्रिक है कांस्टेंट 2 का, प्लेट 2 को मैंने अर्थिंग की है, और प्लेट 3 को प्लेट 1 से कनेक्ट कर दिया। तो पूछा हूँ पहला क्वेश्चन, कैपेसिटेंस बिटवीन 1 and 2 बताइए, एंड कैपेसिटेंस बिटवीन 1 and 3 बताइए। ओके, तो बताता हूँ। तो पहला काम क्या था, मैं कहा था ना कि कैपेसिटेंस लिखना काम है, तो 1 2 के बीच में लिख लेते हैं, फिर 2 को 3 से, और फिर 3 को इन्फिनिटी से लिख लेते हैं, अलग से लिख के छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर सोचेंगे डायग्राम पे। अच्छा 1 और 2 में डायरेक्ट्रिक है ना, तो फॉर्मूला क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ए बी अपान बी माइनस ए, के लग जाएगा ऊपर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ए बी अपान बी माइनस ए, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ए बी अपान बी माइनस ए, के और मल्टीप्लाई होगा, के कितना है 2, तो इसमें 2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ए बी अपान बी माइनस ए, तो ट्वाइस मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या रहेगी, इट इज 16, दिस वन इज 16। और 2 और 3 के बीच में कोई डायरेक्ट्रिक नहीं है, कोई डायरेक्ट्रिक नहीं है, अर्थिंग से कोई मतलब नहीं है, कोई डायरेक्ट्रिक नहीं है। जब कोई डायरेक्ट्रिक नहीं है तो ये ऐसे ही रहेगा। 3 और इन्फिनिटी के बीच में कोई डायरेक्ट्रिक है नहीं, तो ऐसे ही रहेगा, ये सब सेम रहेगा। अब आपको डायग्राम बनाना है, तो डायग्राम बनाते समय एक चीज ध्यान रखना, आप थोड़ा नंबरिंग की बात करेंगे, नंबरिंग की। क्यों? क्योंकि कुछ कई कनेक्शंस कर दिए गए हैं, जैसे ये 1 है तो 1 को 3 कनेक्ट कर दिया, इसका मतलब क्या है कि 3 का पोटेंशियल 1 का पोटेंशियल इक्वल होगा, तो 3 को नंबर 1 दे दो,
1 दे दिया, इसको ऊपर एक डैश लिख लें क्योंकि नंबर 1 मैंने दिया, क्योंकि अब इसका कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया हुआ ना, तो कंडक्टिंग वायर का हर पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल होता है, तो जो पोटेंशियल इसका होगा वही इसका होगा, तो इसको 1 दिया तो इसको 1 डैश कर दिया। दूसरा 2 को आपने अर्थिंग कर दी, तो अर्थिंग का मतलब पोटेंशियल 0 होता है और इन्फिनिटी का भी पोटेंशियल 0 होता है। इसका मतलब कि तुम 2 को इन्फिनिटी को 2 डैश का नाम दे दो, 2 डैश का मतलब ये है कि इसका पोटेंशियल 0, इसका पोटेंशियल 0, मतलब दोनों सेम प्लेट जैसे बिहेव करेंगे क्योंकि पोटेंशियल 0 पे है, पोटेंशियल सेम, तभी तो नंबरिंग सेम करते हो। इसमें क्या है, इसका नाम 1 दिया तो इसका भी नाम 1 क्यों दिया, क्योंकि पोटेंशियल इक्वल है। तो जब इन्फिनिटी का पोटेंशियल 0 है, होता ही है, और इसको अर्थिंग क्यों इसका पोटेंशियल 0 है, तो दोनों का सेम नंबर दोगे, ऑफ कोर्स दोगे, तो दे दो। अब चलिए क्या डायग्राम बनाते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का 1 2 के साथ बना रहा है, 1 2 के साथ नए नंबरिंग पे हेल्प लेंगे, 1 2 के साथ, तो 1 ऐसे दिखाएंगे, 2 दिखा दिया, 1 2 के साथ कब से बना रहा है, और 2 1 के साथ, ये 1 ही है बेसिकली, तो अच्छा 1 2 2 1 ये पैरेलल होता है, 1 2 2 1 1 2 2 1 याद आ रहा है, 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 पैरेलल, तो इसको नीचे बढ़ाएंगे, इसको 2 है, ये 1 डैश जैसा है, पैरेलल कर लिया, फिर 1 डैश 2 डैश के साथ, अच्छा ये तो वही है 1 2 2 1 1 2, डैश हटा दो, डैश तो बस नंबरिंग के लिए अलग शब्द को अलग देखने के लिए, बट प्लेट का नंबर सेम है, मतलब पैरेलल जैसे जाएगा, तो 1 2 2 1 1 2, मतलब ये भी क्या आएगा, पैरेलल आएगा, ये पैरेलल आएगा, और नाम क्या देंगे 1 डैश 2 डैश, मतलब ये 1 है, ये 2 डैश है, और बैटरी किसके बीच में, 1 2 के बीच में, तो बैटरी 1 2 के बीच में, तो बैटरी ऐसे बना दिया आपने। अब कल्पना करो, देखो तीनों ही कैपेसिटर इसमें है, पैरेलल है, तो इक्विवेलेंट क्या होगा, C1 + C2 + C3, नाउ इक्विवेलेंट इज C1 + C2 + C3, सबको जोड़ दो, 16 24 12, नाउ नेट कैपेसिटेंस इज 16 + 24 + 12 pi epsilon and this one is answers। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में कहा था सेकेंड पार्ट में कि 1 3 के बीच में बताइए, तो 1 3 अब मैं इसे हटाता हूँ, ये तो कनेक्शन है, बना दिया, अब 1 3 देखना बाकी है यार, ये 1 है, ये 1 है, 1 डैश बेसिकली 3 है, और 1 तो 1 है, ये तो 1 3 मतलब 1 और 1 डैश के बीच में, तो 1 और 1 डैश के बीच में, तो ये 1 है और 1 डैश है, मतलब आपको ऐसे इस तरीके से बनाना है, ऐसे अगर आपने इसे बना दिया तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा मैं बताता हूँ कितना होगा, ये इनफाइनाइट होगा। क्यों इनफाइनाइट होगा बताता हूँ, इसलिए इनफाइनाइट होगा क्योंकि अगर ये पूरा कंडक्टिंग वायर है ना, पूरा एक कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर, अगर पूरा कंडक्टिंग वायर है तो देखो इधर से जो चार्ज निकलेगा वो चार्ज जब ऐसे आएगा तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस 0 रहेगा, और चार्ज क्यों फ्लो कर गया, कंडक्टिंग वायर है ना, तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो C कैपेसिटेंस क्या होता है, Q/V, यही तो होता है, तो चार्ज तो फ्लो कर रहा है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, तो 0 अप्रोच किया तो C अप्रोचेस इन्फिनिटी। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी किसी भी दो प्लेट को अगर कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया तो उसके बीच का कैपेसिटेंस हमेशा इनफाइनाइट होता है, इधर रखना, हमेशा इनफाइनाइट होता है। जैसे कोई क्या है, इस तरह का स्ट्रक्चर है ऐसा, अगर आपको याद है मैं बताया था, तो इस तरह से करते अब कोई पूछे इसका कैपेसिटेंस बताइए, जबकि ये कैपेसिटर का प्लेट है, ये भी कैपेसिटर का प्लेट है और मेटल वायर है, ये मेटल वायर है, कोई पूछे कैपेसिटेंस बताइए तो इसका कैपेसिटेंस होता है इन्फिनिटी। वही चीज़ है कि अगर मैं 1 और 3 के बीच में पूछ रहा हूँ तो 1 3 को तो आपने एक मेटल वायर से कनेक्ट कर दिया है, तो कैपेसिटेंस क्या आना चाहिए, इन्फिनिटी आ रहा। चलो कोई क्या था, ठीक है, तो मैंने इस तरीके से इसे बता दिया। तो जितने भी ऐसे क्वेश्चन होंगे आप इस तरह का डायग्राम बनाना, सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये भी एक स्पेशल क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक प्लेट ए और एक प्लेट ए है,
बीच की दूरी डी है, ये d/3 d/2। हर प्लेट की बीच की दूरी क्वेश्चन में दिया गया है और सबका जो सरफेस एरिया है वो कैपिटल ए के बराबर है। ठीक है, सरफेस एरिया कैपिटल ए के बराबर है, ये भी कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए। ठीक है, क्वेश्चन में क्या रहा है ये पार्ट कि एप्सिलॉन ए बाई डी इक्वल्स टू सी नॉट, देन फाइंड फर्स्ट पार्ट सी इक्विवेलेंट एंड सेकेंड चार्ज एट अपर सरफेस ऑफ प्लेट 4। प्लेट 4 के ऊपर के सरफेस पे कितना चार्ज है ये बताना है। जबकि बैटरी जो है, अच्छा इसमें क्या है कि प्लेट 1 को प्लेट 3 को आपस में कनेक्ट कर दिया गया मेटल वायर से, और इसको एक बैटरी V0 से कनेक्ट किया गया है और इसकी नेगेटिव प्लेट को, बैटरी की नेगेटिव प्लेट को कैपेसिटर के प्लेट 5 से कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, तो क्या सॉल्व किया जाए? यस, सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे? वही स्पेशल अप्रोच। एक काम किया, इसका कैपेसिटर चेंज लो, ये कितना होगा एप्सिलॉन ए बाई डी, एप्सिलॉन ए बाई डी सी नॉट, ये बनेगा एप्सिलॉन ए बाई d/3 करोगे ना, इसका कैपेसिटेंस क्या लिखोगे एप्सिलॉन ए बाई d/3 करोगे तो 3 ऊपर हो जाएगा, एप्सिलॉन ए बाई d/3 तो 3 ऊपर इसमें, और एप्सिलॉन ए बाई डी क्या है सी नॉट, तो क्या लिखेंगे 3 सी नॉट, तो इसका कैपेसिटेंस 3 सी नॉट हो गया। अब बात करनी है यहाँ का, इसके बीच की दूरी डी है तो ये भी सी नॉट रहेगा, ये d/2 है, d/2 करो तो 2 ऊपर जाएगा तो 2 सी नॉट हो जाएगा, लिख लिया। अब देखिए, अब आपको क्या बनाना है, सर्किट डायग्राम 1 2 के साथ बना रहा है, लेकिन ये मेटल वायर है ना तो नंबरिंग करनी पड़ेगी ना, नंबरिंग, तो ये 1 है ना, इस 3 को 1 डैश जैसा लिख लो, 1 डैश जैसा लिख लो क्वेश्चन को समझने के लिए। अब बनाते हैं 1 2 के साथ कैपेसिटर बनाना, ऐसे लिखना, ये 1 2 2 1 डैश 1 2 2 1, मतलब ये और ये पैरेलल है, ऐसे बनाओगे 1 2 के साथ बना रहा है, 1 2 के साथ कैपेसिटेंस सी नॉट है, फिर 2 1 डैश के साथ बना रहा है, 1 डैश के साथ कितना 3 सी नॉट का, देखो 1 2 2 1 तो पैरेलल से दिखा दिया। अब 3 4 के साथ बना रहा है, 3 4 के साथ, और 3 बेसिकली 1 है, मतलब 1 जो है 1 वो बना रहा है किसके साथ 4 के साथ, 4 के साथ, 1 बना रहा है 4 के साथ, और ये सी नॉट है, फिर 4 बना रहा है 5 के साथ, तो 4 ऐसे, अब 5 इधर 4 5 2 सी नॉट, तो यहाँ पे 2 सी नॉट। ठीक है, अब ऐसे दिखा देगा। अब इस सारा डिस्टेंसेस को ना हटा दीजिएगा, क्योंकि जगह नहीं है तो मेरे टेंशन हो सकता है। अब बैटरी लगी किसके बीच में, ये 1 है ना 1, और ये 5 है ना, तो 1 और 5 के बीच में भी 1, तो ये 1 है और ये 5 है, इसके बीच में बैटरी लगी है। 1 के साथ पॉजिटिव पोलैरिटी है, 2 के साथ नेगेटिव पोलैरिटी, 1 के साथ पॉजिटिव पोलैरिटी 1 के साथ, अब 5 के साथ नेगेटिव पोलैरिटी। 1 2 के साथ बना रहा है, फिर 2 3 के साथ बना रहा है, फिर 3। ठीक है, तो मैंने डायग्राम बना लिया, एकदम परेशान मत, एकदम सही बनाया हूँ। कैसे देखो, 1 2 के साथ बना रहा है, 1 2 के साथ, फिर 2 1 के साथ, फिर 2 कैसे बढ़ाया, ये तो 2 था, 1 के साथ बना दिया, पैरेलल दिखा दिया, फिर 1 4 के साथ, तो 1 है ना, तो 1 को 4 के साथ बना के सी नॉट लिख दिया, फिर 4 5 के साथ, 4 कैसे बढ़ाया 5 के साथ बना दिया, अब 5 वाले को नेगेटिव से जोड़ दिया और 1 वाले को पॉजिटिव से, 1 वाले को पॉजिटिव से, एकदम सही है, कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये किस बराबर है V0 का। अब तुम देखना, ये दोनों पैरेलल, इक्विवेलेंट क्या है सी नॉट 3 सी नॉट, 3 सी नॉट प्लस सी नॉट, इट इज 4 सी नॉट, इसको हटाइए और इसकी जगह पे इक्विवेलेंट लिख दीजिए कितना 4 सी नॉट, 4 सी नॉट लिखिए। तो मुझे बताओ, अगर सर्किट ये है और इधर ओपन है तो क्या इससे चार्ज फ्लो करेगा? नहीं, नहीं तो यहाँ क्या कर रहा है, हटा दो, मैं इसको हटा दूँ। अब बन गया ये। ऐसा क्या ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है? हाँ, अगर दोनों कैपेसिटर सीरीज में है तो इक्विवेलेंट क्या आएगा, सी इक्विवेलेंट, इट इज सी नॉट इंटू 2 सी नॉट डिवाइड बाई सी नॉट प्लस 2 सी नॉट। नाउ दिस वैल्यू इज 2 सी नॉट बाई 3 एंड दिस इज आंसर C1 C2 upon C1 plus C2. Okay. Charge at upper surface of plate 4
प्लेट 4, ये प्लेट 4 है ना, प्लेट 4 का अपर सरफेस ए है, दो सरफेस होगा इसका, एक ऊपर एक नीचे, लोअर सरफेस है अपर सरफेस है, और अपर सरफेस 3 के साथ बना रहा है ना, अपर सरफेस 3 है, 3 1 डैश है, तो कैसे जानेंगे, 1 डैश के साथ 4 का जो सरफेस होगा, 1 डैश के साथ जो 4 का होगा, 1 डैश के सामने जो 4 का सरफेस होगा उसी का चार्ज निकालना है। तो 1 डैश कौन था, वन डैश था, मुझे बनाया था ना, देखिए वो डायग्राम बनाते हैं 1 2 के साथ, नहीं तो ऐसे लिखा है आपने 1 2 के साथ बना रहा है, 2 के साथ, और 2 1 डैश के साथ, तो 2 को आपने ऐसे बढ़ाया और 1 डैश से जोड़ दिया, यही 1 डैश है, और 2 जो है वो तो ये वाला था, फिर 1 डैश 4 के साथ, अच्छा 1 डैश को आप ऐसे बढ़ाएंगे ना, ये 1 डैश है, ये 4 के साथ बना रहा है, 1 डैश 4 के साथ, ठीक है, मतलब आपको क्या पता करना है, 1 डैश के सामने का जो सरफेस है 4 पे वो चार्ज निकालना है, तो 1 डैश है, इसके सामने का जो सरफेस है 4 का, ये आपको ये चार्ज निकालना है, क्योंकि 4 के दो सरफेसेस हैं, एक सरफेस 4AB, तो इस 4 का एक सरफेस ये है, और एक 4 का इस सरफेस ये है, मतलब ये जो 4 है ना, इसका ऊपर वाला सरफेस ये है, और इस 4 का जो नीचे वाला सरफेस ये है वो ये है, तभी तो ये 5 के साथ बना रहा है, ये 5 के साथ, इसका मतलब आपको ये चार्ज निकालना बाकी है। चलिए अब बताता हूँ आंसर, देखिए इधर से चार्ज फ्लो करेगा, ऐसे चार्ज फ्लो करेगा, तो ये जो Q होगा सीरीज में ना, तो चार्ज सेम होता है, Q क्या होगा CB, तो C क्या है 2C0/3 इंटू V0, इतना चार्ज यहाँ से फ्लो किया, लेकिन इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे आएगा निगेटिव चार्ज, मतलब इस सरफेस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जो चार्ज है इसको टच कर रहा है, तो चार्ज इस पे आएगा, इसके जस्ट अपोजिट नेगेटिव चार्ज आएगा, तो जो हमारा आंसर होना चाहिए, आंसर जो है वो क्या होगा, इस चार्ज का एक्चुअल अपोजिट, जो किसका अपोजिट होगा, आंसर इज -2C0/3 इंटू V0, एंड दिस इज आंसर। ओके, तो मैंने क्वेश्चन को कैलकुलेट कर लिया, तो ऐसे क्वेश्चंस अगर होते हैं तो आप अटेम्प्ट करिएगा। और डिस्कस कर रहे हैं एकदम वही क्वेश्चन है, कुछ चेंज नहीं है, मैं सिर्फ क्या किया है कि प्लेट 2 को प्लेट 4 से कनेक्ट कर दिया ऐसे। अब पूछ रहा हूँ सी इक्वल बताइए, चार्ज एट अपर सरफेस ऑफ प्लेट 4, तो प्लेट 4 के ऊपर सरफेस कितना चार्ज है, तो हम क्या करेंगे, फिर सर्किट डायग्राम बनाएंगे, नंबरिंग करेंगे पहले, इसको 1 दोगे तो इस 3 को क्या लिखोगे 1 डैश, फिर ये 2 है तो इसको क्या लिखोगे 2 डैश, बना दिया, तो ये 1 है तो इसको 1 डैश, ये 2 है तो इसको 2 डैश। अब लिखेंगे क्या, सर्किट डायग्राम, तो 1 2 के साथ बना रहा है, तो 1 कैपेसिटर 2 के साथ बना रहा है, 1 2 के साथ C0 लिख लिया, फिर 2 1 डैश के साथ, तो 2 को आप नीचे बढ़ाइए, 1 डैश से जोड़ दीजिए, ये 1 डैश है 2, फिर 1 डैश 2 डैश के साथ, मतलब फिर आप इसको नीचे और निकालेंगे 1 डैश को और 2 डैश से जोड़ देंगे, एक्चुअली प्लेट 2 ही 2 डैश है, प्लेट 2 ही 2 डैश है, ठीक है। अब प्लेट 1 डैश 1 सब एक पोटेंशियल के हैं, बट प्लेट अलग अलग है, इसलिए नाम मैंने अलग लिखा है, पोटेंशियल तो सेम ही है, तो नंबरिंग तो सेम दोगे। फिर 2 डैश 5 के साथ, तो 2 डैश है ना, तो पूरा 2 डैश है, तो इस 2 डैश को किससे जोड़ देंगे 5 के साथ जोड़ देंगे। बैटरी किसके बीच में, बैटरी 1 और 5 के बीच में, तो बैटरी 1 और 5 के बीच में, ये 5 ये 1 जोड़ दिया। अब देखिए, अब आपको समझ में आ गया होगा कि आंसर कैसे देना है, सी इक्विवेलेंट निकालना है, तो तीनों कैपेसिटर पैरेलल इसके साथ सीरीज में आ गया सी इक्विवेलेंट, तो तीनों कैपेसिटर पैरेलल है, तो अगर पैरेलल है तो इक्विवेलेंट क्या आएगा, देखो ये C0 है, ये 3 C0 है, ये C0 है, और ये क्या है 2 C0, तो तीनों सीरीज में है, तो कितना आएगा C1 लिखने जा रहा हूँ, देखो ये C0 पैरेलल तो बराबर है, सॉरी जोड़ दो ना, पैरेलल है तो C0 प्लस 3 C0, तो ये जाएगा 5 C0, तो ये 5 C0 इस 2 C0 के साथ सीरीज में, क्या दिखाओगे 5 C0 इंटू 2 C0 डिवाइड बाई 5 C0 प्लस 2 C0, नाउ वैल्यू इज 10 C0/7, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा 10 C0/7। अब कह रहा है कि बताइए प्लेट 4 के अपर सरफेस के साथ, इसका मतलब आपको 2 डैश बताना है, 2 डैश का अपर सरफेस जो 1 डैश के सामने है, 2 डैश का अपर सरफेस जो 1 डैश के सामने है, तो 2 डैश है, इसका वो सरफेस जो 1 डैश के सामने है,
मतलब आपको इसका चार्ज पता करना है। 2 डैश का वो सरफेस जो 1 डैश के सामने है, तो 1 डैश के सामने 2 डैश वाला, तो 1 डैश के सामने 2 डैश, इसका चार्ज पता करना है। तो ये चार्ज निकालना बाकी है, तो हम लोग किसका हेल्प लेंगे? सी इक्विवेलेंट का हेल्प लेना, कोई बात नहीं, निकाल लिया। इससे जो चार्ज फ्लो करेगा Q, वो क्या करेगा? Q बराबर सी वी, तो सी इक्विवेलेंट इंटू वी नॉट, इट इज 10 सी नॉट वी नॉट डिवाइड बाई 7, इतना चार्ज फ्लो किया। और ये जो चार्ज आएगा वो इसकी इक्विवेलेंट पे भी जाएगा, इसके इक्विवेलेंट पे भी जाएगा टोटल। तो मैं कहा था ना कि जब भी पैरेलल वाला क्वेश्चन करना हो और चार्ज निकालना हो तो तरीका क्या है कि पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए, ठीक है। तो हम निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस V। तो इस C इक्विवेलेंट पे टोटल इतने का चार्ज है, तो इसके टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V बराबर Q बाई C, Q ये है, तो 10 C नॉट V नॉट बाई 7 डिवाइड बाई नेट C इक्विवेलेंट, तो ये C नॉट प्लस C नॉट 2 और ये 3 हो जाएगा 5 C नॉट। नाउ दिस वैल्यू इज 552 बनेगा 2 V नॉट बाई 7, इतने का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया इनके कैपेसिटर पे। तो कोई पूछे यहाँ का चार्ज क्या है, जो Q डैश आएगा, बाकी पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, तो Q बराबर क्या होगा? CV, तो यहाँ का C कितना है? C नॉट है, मल्टीप्लाई कर लो तो बनेगा 2 C नॉट V नॉट बाई 7। लेकिन ये जो चार्ज आएगा जब इधर से चार्ज फ्लो करेगा तो इस प्लेट पर आएगा, लेकिन हमें निकालना इस प्लेट का चार्ज, तो इस प्लेट का चार्ज क्या होगा? जस्ट इसके अपोजिट। इसका मतलब हमारा आंसर आएगा Q डैश डबल डैश होना चाहिए माइनस 2 C नॉट V नॉट बाई 7, एंड दिस वन इज आंसर। ओके।